सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली हमारे पास 2 साल से थी। 2 साल से हम इस चक्र को देख रहे थे। हमसे बहुत सारे लोग मैसेज किए थे। हम लोगों ने एक कुंडली बनाई थी, आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत की। तो उनकी एक हम लोगों ने एकदम शुरू में बनाई थी। फिर एक बार हमने उनकी पामिस्ट्री आपसे चेक करवाई थी, है ना। ये जो कुंडली है ये है रिया चक्रवर्ती, एक एक्ट्रेस है। ये सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। उनके केस में बहुत बुरी तरीके से फंसी थी ये। पूरी मीडिया और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का कहना था कि यही थी सेंटर, इन्हीं की वजह से उनका सारा प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ये हर तरीके से कोर्ट से बच गई। इस वजह से हम ये कुंडली लेके आए कि कोर्ट ने इनको कहीं से भी दोषी नहीं पाया है और इनको बरी कर दिया। ये बढ़िया कुंडली। रिया चक्रवर्ती है ये हीरोइन। हाँ, बॉलीवुड की हीरोइन। बॉलीवुड की हीरोइन। तो रिया चक्रवर्ती की जन्म कुंडली कन्या लग्न है और मिथुन राशि है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश बुध इनका है लाभ भाव में, कर्क राशि में, उच्चाभिलाषी है। कन्या इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे है। ठीक है, ये राजयोग तो नहीं बनाएगा। शनि पंचम में बैठ करके पंचम घर में अपने मकर राशि में बैठा, इसलिए ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। 9 में शुक्र 10वें घर में आ गया और ये शुक्र नीचा अभिलाषी है। कन्या इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे बैठा है। ये यहाँ पर एक राजयोग शुक्र देगा। 9 में 10वें में आना, ये बहुत बड़ा राजयोग है कन्या लग्न का। अच्छा, चतुर्थेश का गुरु गया 12वें घर में, ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। लेकिन गुरु की 5वीं दृष्टि जब चौथे घर पे आ रही है, इसलिए चौथे घर को ये मजबूत रखेगा। सप्तमेश भी गुरु है, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना। राजयोग कोई बनाएगा नहीं। 10वेश का बुध लाभ भाव में चला गया, ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। एक राजयोग यही शुक्र का मिलेगा, जो 9मेश 10वें में आ गया है। तो नीचा अभिलाषी लेकिन राजयोग देगा। अब 10वें घर में देखो तो चंद्रमा बैठा लाभ भाव का मालिक, सूर्य बैठा 12वें घर का मालिक, शुक्र 9 में से और केतु 7 में बैठा है, राहु से दृष्ट है। ठीक है, बाकी किसी ग्रह की कोई दृष्टि तो है नहीं। चलो अब इनका करियर धन भाव चेक करें, है ना। धन भाव का मालिक इनका शुक्र है, 10वें घर में बैठा है ना। ये राजयोग भी बना रहा है, इसलिए धन की कोई कमी नहीं होगी। पति भाव देखो, और धन इनका कर्म क्षेत्र से अपने आएगा। अच्छा। जो कार्य क्षेत्र होगा उसी से धन की आमदनी होगी। वही इनका अच्छा धन भाव सप्तम पति भाव देखो, पति भाव का मालिक 12वें घर में बैठा। ठीक है, तो अगर इनका विवाह होने की स्थिति आएगी तो काफी देर में आएगी। अच्छा। हाँ, विवाह की स्थिति। हाँ, तो अभी शादी हुई नहीं है, 30 की है ये समय। हाँ, तो विवाह की स्थिति देर में आएगी। और ये शनि यहाँ, ये राजयोग कारक ग्रह है और ये तीसरी दृष्टि यहाँ आ रही इस पे, है ना। तो विवाह में जो स्थिति इसमें दिखती है वो तो अरेंज मैरिज दिखती है, लव मैरिज तो नहीं दिखती इसमें। अच्छा। क्योंकि पंचमें सप्तमें गुरु शनि का कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं रहा, है ना। तो अरेंज मैरिज की स्थिति दिखती है। बच्चों की स्थिति ठीक ठाक है, बच्चे जब होंगे तो पंचमें शनि पंचम में बैठा है, मजबूत है, तो संतान भाव भी ठीक है इनका। करियर देखो तो करियर का मालिक बुध लाभ भाव में 4 राशि में गया। करियर उतार चढ़ाव भरा रहेगा। अच्छा। क्योंकि 4 राशि में बुध गया है, भले उच्चाभिलाषी है लेकिन वो करियर उतार चढ़ाव भरा रहेगा। बस बाकी तो अच्छा, इसमें जब इनकी शनि की महादशा चल रही थी 2019 तक चली, तो शनि की महादशा में इनका बॉलीवुड में आना हुआ, बड़े बड़े लोगों से मिलना हुआ। वो तो पंचमेश है। हाँ।
सुशांत सिंह राजपूत लीड एक्टर थे, हाँ हाँ है ना, टॉप के, उनसे मिलना हुआ। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्मों में रोल इनको उनके माध्यम से काफी मिला। फिर शनि की महादशा 19 में खत्म हुई और जैसे बुध लगा सुशांत सिंह राजपूत ने उधर वो उनका केस हुआ और ये बुरी तरीके से उस केस में 1-1.5 साल तक फंसी रही बुध की महादशा। तो ये किस वजह से इसमें हुआ कि जो इनके ऊपर सब इल्जाम लगे, फिर इनको जेल भी जाना पड़ा था। वो बुध यहाँ फंसा हुआ ना, बुध पे शनि की दृष्टि गई और मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की भी आ गई, इस वजह से है ना। हाँ तो ये जो शनि मंगल का कॉम्बिनेशन इसमें बना, है ना, ये लग्नेश को ये बंधन योग दिया इसने। लेकिन गुरु 12वें घर में बैठा है ना, है तो ये नीचा अभिलाषी, मकर इसकी नीच राशि, 5 राशि पीछे है, तो इसने गुरु ने इनको बचा दिया मुकदमों से। अच्छा, अगर ये गुरु यहाँ ना होता तो ये काफी समय तक जेल में रहती, बंधन योग बहुत तगड़ा हो जाता। अगर यहाँ गुरु ना होता तो गुरु की वजह से उनकी सेफ्टी हो गई। अच्छा, अगर यहाँ पे 12वें भाव पे राहु की दृष्टि पड़ जाती, अरे तो नहीं, राहु की दृष्टि तो है, राहु की दृष्टि 12वें मतलब नहीं, हम कह रहे थे राहु के यहाँ बैठे होते तब तो फिर हाँ लंबा समय देता है ना, मुकदमे चलते ही रहते, मुकदमे चलते रहते ना, खत्म नहीं होता। और ये भी हो सकता था कि इनको जो है कारावास हो जाता आजीवन, है ना। हाँ वो भी हो सकता। मतलब 2 चीजें हमने देखा कुंडली के ऊपर, अगर लग्नेश की स्थिति कहीं कमजोर हो जाए, हाँ है, और 12वें घर पे कहीं शनि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन हो गया तो जेल यात्रा निश्चित हो जाएगी, तो गड़बड़ा जाता काम सारा, मुकदमे कोर्ट का। अब ये पूरी तरीके से बच गई हर तरीके से, गुरु की वजह से। अकेला यहाँ गुरु जो है वो चीजें संभाला ना। और बाकी इसमें और कुछ है ऐसा जो बाकी तो कुछ है? अच्छा, बाकी ये शुक्र के राजयोग की वजह से सब इनका सारी चीजें अच्छी चल रही है ना। शनि वो यानी कि पंचम भाव में बैठ के जो राजयोग नहीं बना रहा है, लेकिन वो पंचमेश अपना पूरा फल कर रहा था, है ना। तो और तो कुछ इसमें ऐसा कुछ है? बुध में बंधन योग इसी कारण से बना, क्या है ना, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन जो बन गया बुध के ऊपर है। अच्छा, एक तो कन्या लग्न में मंगल ऐसे भी अकारक होता है, अकारक ग्रह है पूरा, है ना। अष्टमेश तृतीय बली भी है ना, अष्टमेश, बलवान भी है, अष्टमेश अपने घर में बैठा हुआ है। 1.5 साल इनका बहुत तगड़ा मानसिक तनाव चला है। 1.5-2 साल वो तो हो गए। हमको तो लग रहा था कि मतलब इनको सजा वजा हो जाएगी। भाई चंद्रमा पे राहु की दृष्टि आ रही है ना, वही एक तो ये चीज हो गई, दूसरे सूर्य केतु के साथ में है राहु की दृष्टि सूर्य पे, तो सूर्य पे जब भी राहु की दृष्टि हुई, हमने बताया स्पाइनल कार्ड में समस्या होगी, ये सब चीजें, है ना, शरीर के दर्द की शिकायत, दर्द, हड्डियों में दर्द की शिकायत, रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत, ये सारी चीजें शारीरिक रूप से होंगी। एक सवाल हमारा देखिए जरा, हमने थोड़ी रिसर्च की इनके बारे में। ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत, इन दोनों ने एक कंपनी डाली थी। उस कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था बढ़िया, वो सुशांत सिंह राजपूत का था इन्वेस्टमेंट। वो कंपनी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बनाने की। ये पब्लिक को पता ही नहीं होगा ये सब चीजें। तो एआई के ऊपर ये लोग कंपनी डाल के और उससे कुछ प्रोडक्ट वगैरह बनाने के कुछ कोशिश कर रहे थे। और उससे जब हमने मीडिया का लिंक किया तो ये निकल के आया कि जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, उसकी वजह से उसका मॉनेटरी जो फायदा हुआ वो रिया चक्रवर्ती को फायदा हुआ है। हाँ, ये हो सकता है। तो ये जो बुध अचानक से वहां महादशा बदला है उसी ने किया इसको, है ना। तो बुध की महादशा पर तो इनको मॉनेटरी फायदा होगा। तो ये लोग जो इनके सुशांत सिंह राजपूत के घर वाले जो इल्जाम लगाते हैं कि रिया चक्रवर्ती के पास 7-8 करोड़ रुपए सुशांत सिंह के अकाउंट से निकाल के होगा, तो वो उसका फायदा कुंडली के हिसाब से हो सकता है ना। वो हो सकता है, क्योंकि कुंडली में इस समय तो लाभ की स्थिति चल रही है, की स्थिति है ही है। अब वो क्लियर नहीं हो पाया सब चीज, तो कोर्ट ने तो सब बरी कर दिया, है नहीं। तो कुंडली का अलग सिस्टम चलता है ना। लेकिन आप देखिए एक चीज, सारा पूरा मीडिया और पूरा हिंदुस्तान कह रहा था कि इनको कारावास हो जाएगा, नहीं हुआ। तो गुरु के कारण नहीं हुआ है। और मजा देखिए कि कुंडली के अंदर कारावास है नहीं, तो कारावास कैसे होगा। इसका मतलब यह है कि अगर कुंडली को पहले से पढ़ लिया जाए तो बहुत सारी चीजें फ्यूचर में जो है वो अंदाजे लगाई जा सकती है। हमको तो लगता होगा कि इसको कानून के साथ में इसकी ये विद्या पढ़नी चाहिए, है, जज को, वकीलों को, है नहीं।
पहले से चेक कर लेना चाहिए मुजरिम मुलजिम क्या करने वाला क्या नहीं करने हाँ वाला। और क्या तो है। ये बड़ी अच्छी विद्या है एस्ट्रोलॉजी। तो और तो इसमें कुछ है नहीं, है ना? बाकी तो सब जो है बाकी तो ये हाँ, नॉर्मल कुंडली। हम इस वजह से ये कुंडली पढ़ा रहे थे, हमने 2 साल से इस वजह से नहीं पढ़ाई थी। ये कुंडली हम पहले ही पा गए थे कि हम चाहते थे कि जब हमारे मन से बायसनेस खत्म हो जाए, क्योंकि वो लहर चल रही थी कि यही कल्प्रेट है अपराधी, तो हम देख रहे थे कि पहले कोर्ट क्या कहती है। जब कोर्ट ने इनको बरी कर दिया तो हमने कहा अब कुंडली पढ़ाते हैं। हाँ तो कोर्ट ने सबूत गवाह के आधार पर हाँ किया। ऐसे थोड़े ना कोर्ट बरी कर देगी। तो जब इसमें बंधन योग है नहीं तो वो जेल में हाँ रहना भी नहीं था। वो है ही नहीं कुछ, है ना? इसी टाइप का आपने एक कुंडली और पढ़ी थी, वो थी रामालिंगम राजू की। उसमें भी नहीं था, उसमें भी बंधन योग नहीं था। वो आदमी एक भी दिन जेल में नहीं रहा। उसने 3000 करोड़ का सत्यम कंप्यूटर का स्कैम किया था, क्योंकि कुंडली में था नहीं, है ना? तो ठीक है इसमें नहीं। अच्छा वो बताइए, वो कुछ निधियों की क्या बातचीत चल रही थी? ये मुकुंद निधि। मुकुंद निधि क्या है ये? मुकुंद निधि जो सिद्धि साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो मुकुंद निधि जब उसको प्राप्त हो जाती है किसी मनुष्य को, तो ये मुख्य रूप से राजसी गुण वाली होती है पूरी तरह से। अच्छा। हाँ तो इसमें जो मुकुंद निधि जिसके पास होती है, धन होता है मुकुंद निधि से प्राप्त, वो भोग विलास ऐश्वर्य है नहीं, इनमें अपने धन को खर्च करता है। अच्छा। हाँ और ये धन, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये रजोगुण से प्राप्त होगा और एक ही पीढ़ी तक चलेगा। मतलब खुद खुद प्राप्त किए और खुद सारे जीवन में खत्म कर दिए। खत्म करने का कारण वही आया है नहीं कि राशि स्वभाव। अच्छा। साह खर्च जिसको कहते हैं। तो जब वो साह खर्ची करेगा तो धन चाहे जितना हो एक ही जीवन में समाप्त हो जाएगा। तो ये हमको लगता है हमने ज्यादातर शास्त्रों में कहानी पढ़ी है कि जैसे रावण हुआ तो उसने बहुत सारी निधियां और सिद्धियां प्राप्त की, उसके बाद रावण मरा, सब खत्म हो गया, है ना? हाँ तो वही है, ये इस टाइप की जो है निधियां इन लोगों को प्राप्त होती थी। हाँ तो ये एक ही पीढ़ी तक चलती है, एक ही पीढ़ी तक। और राजसी स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, वो सब अपनी भोग ऐश्वर्य विलास में खर्च करता है। तो सीधी सी बात है, धन चाहे जितना हो, अगर जीवन भर भोग विलास ही करता रहेगा, उसी में धन अपना खर्च करेगा, तो वो धन रुकेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। धन संचय करने से बढ़ता है ना, और खर्च करने से तो घटेगा। तो ये चीज बताइए, एक वो चलता है, बातचीत होती है बहुत पुराने समय से कि कोई भी चीज खर्च करने से बढ़ती है। ज्ञान खर्च करने से बढ़ता है। ज्ञान, तो ये क्या है? ज्ञान के साथ में लगा है कि खर्च करने से बढ़ेगा और धन खत्म हो जाएगा। विद्या व्यय करने से बढ़ती है, धन खर्च करने से घटता है। ये है नियम। धन खर्च करने से नहीं बढ़ेगा ना। तो वो फॉर्मूला गलत है कि कोई हर चीज मतलब खर्च करने से बढ़ेगा। धन में केवल एक ही चीज है, दान करने से धन है नहीं में वृद्धि होने की स्थिति बनेगी, लेकिन वो उस तुम्हारे धन में नहीं होगी, कहीं तुमको अलग से वो धन प्राप्त हो जाएगा। अच्छा। रिकवरी के तौर पर। हाँ तो अच्छा, अब हम समझे, मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर दान किया जाएगा, भाई जैसे किसी ने 1000 रुपये दान किया गरीबों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, जहां भी है नहीं, तो उस 1000 तो उसके अपने उससे गया अपने खाते से। अब उसको जो रिकवरी होगी वो कहीं दूसरी जगह से उसको प्राप्त होगा। अच्छा। हाँ ठीक। ये इसका फार्मूला इस तरह से समझो कि जो लोग एनजीओ चलाते हैं, ठीक, वो पैसा व्यय करते हैं सामाजिक कार्यों पे, और उस एनजीओ में धन की पूर्ति बड़े बड़े लोग करते हैं, है ना? करते रहते हैं, धन देते रहते हैं। वो चीज है। और ये जो दान की मानसिकता अलग होती है और खर्च की मानसिकता अलग होती है। खर्च की अलग होती है। हाँ तो ये जो सामाजिक जितने भी कार्य हैं ये दान ही है। दान है। हाँ स्कूल, अस्पताल है ना, गरीबों को भोजन और चिकित्सा सुविधाएं दिलाना, ये सब दान ही है धन का। तो वही धन जब दान करता है तो दूसरी तरफ से रिकवरी उसकी होती रहती है।
सारे हमने देखा अरबपति वो दान में बहुत विश्वास रखते हैं। तो जब वो दान करते हैं तो उधर से उनके एनजीओ में पैसा आता है। और छोटा आदमी दान नहीं करता, तो छोटा आदमी हमेशा गरीब रहता है, हमेशा गरीब रहेगा। तो ये फॉर्मूला सही बनेगा कि दान करते जाओ, पैसा बढ़ता जाएगा। हाँ, है ना? हाँ, मतलब अगर आदमी 10 रुपए कमाए तो 1 रुपए दान करते। हाँ, ये तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना भाई। सामाजिक कार्यों पे कहीं न कहीं तो खर्च करना चाहिए। हाँ, ये सही चीज है इसका मतलब, है ना? दान वाली ये इसमें थी मुकुंद निधि नाम था इसका। मुकुंद निधि थी। अच्छा, इसमें एक चीज हम और पूछना चाहते हैं। ये राजसी गुणों वाली होती है और जिसका आदमी इसको जो प्राप्त कर लेता है वो भोग विलास में अपना जीवन बिताता है और एक ही पीढ़ी तक ये धन चलता है। इस कुंडली में एक चीज और हमारी पूछनी थी हमको। चौथे भाव में यहाँ राहु बैठा हुआ है, ये जनता का भाव है। तो ये राहु, ये जो इनकी 2 साल तक पब्लिक ने जो नजर में, पब्लिक की नजर में जो इनकी छवि गिरी है, हाँ, वो राहु कारण, वो इस अकेले राहु के कारण है। अच्छा, तो इससे जो है फ्यूचर को पकड़ा जा सकता है कुंडलियों में, बिल्कुल, है ना? कि अगर चौथे भाव के आसपास में राहु दिख जाए तो इंसान को वो काम नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक की नजर में इंसान गलत जो है वो दिखे, है ना? खासकर बिजनेसमैन को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जनता का भाव है। अच्छा, किसी दिन किसी एक कुंडली में ये भी बताइएगा कि जैसे कहा गया ये लग्न है, तो ये लग्न क्यों कहा गया इसको, है ना? किसी और में बताइएगा इसको कहा गया धन भाव, इसको क्यों नहीं धन भाव कहा गया? ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कॉन्सेप्ट इनका है कुछ क्या? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट कहीं शास्त्रों में तो नहीं आता है, लेकिन ये प्राचीन काल में जब ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया गया होगा तो जीवन का एक क्रम होता है। लग्न, जन्म हो गया, बच्चा पैदा हो गया, ठीक है ना? सेकंड हाउस उसका बाल अवस्था हो गई, ठीक। फिर तीसरा घर जो है उसके छोटे भाई बहनों का हो गया, चौथा घर माता का हो गया, है ना? और अपने भूमि भवन वाहन का हो गया, पांचवा घर संतान का हो गया, ठीक। छठा घर उसका रोग ऋण शत्रु का हो गया, सातवां स्त्री का हो गया, अपनी पत्नी का, आठवां अपनी आयु का हो गया, नवां घर भाग्य का हो गया, दसम घर पिता का हो गया, और राज्य, व्यापार, कर्म, है नहीं, दसम घर में आ गया। लाभ भाव, इस कर्म क्षेत्र के द्वारा जो लाभ होगा वो यहाँ आ जाएगा लाभ भाव में, ठीक। और ये बेभाव है नहीं? तो बेभाव का मतलब है कि धन का बे कहाँ हुआ, है नहीं? तो ये 12 भाव, मोटे मोटे 12 भाव, मोटे मोटे। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे ये अभी, और ये 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी है। हाँ, वो तो एक चीज कई चीजों से जो है चलती। इसमें ये भी संभव है ना कि जैसे ये कुंडली है, ये जिसकी भी है, जैसे तो ये छठा भाव मामा का हो गया, हाँ, ये मामा का। अब 1 2 3 4 5 ये मामा के बेटे का हो गया, मेरे भाई का हो गया। अरे वो तो फिर वो एक कहानी पूरी चलती है। अच्छा, अब इसमें हम ये चाह रहे थे कि इस वीडियो में आदमी ये समझे कि ये क्या, किस विद्या की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये मामा का बेटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 मामा के बेटे की बीवी का भाव हो गया, वो तो निकल आएगा। ये मामा के बेटे का हुआ, तो 1 2 3 4 5 ये दूसरा भाव मामा के बेटे का हो गया। तो किसी भी कुंडली का दूसरा भाव हमारे ममेरे भाई के बेटे का भाव हो गया। अगर ममेरे भाई के बेटे की जन्म कुंडली नहीं है तो इस कुंडली से निकाला जा सकता, निकल जाता है ना? काफी हद तक निकल जाता है। सारी चीजें, बहुत सारी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है भाई, ये तो सब पूरा बता ही चुके ना। तो हम ऐसे ही थोड़ा सा चाह रहे थे ना कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, सीखते रहते हैं, तो हम चाह रहे थे कि इससे जो है ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है।
उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।